वेनम मार्वल के काफी डेंजरस और इंट्रिगिंग कैरेक्टर है। जब भी वेनम का नाम सुनते हो तो एक बड़ा ब्लैक एलियन सिम्बायोट दिमाग में आता है, जिसमें साफ टीथ, लंबे टोंग और स्पाइडरमैन का एक थॉट राइवल होने का टैग होता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वेनम के पास कुछ डार्क और काफी इंटरेस्टिंग डार्क सीक्रेट्स है। आज हम वेनम के ऐसे कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही तुम्हें पहले पता होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो चिपचिपी चीज चैनल रिश्ता बनाते हुए लेट्स टॉक अबाउट वेनम को हम एक सिम्बायोट के रूप में जानते हैं जो अपने होस्ट के बॉडी को पावर से भर देता है और उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है और एक बैड एज सुपर हीरो या विलेन बना सकता है। लेकिन असली बात यह है कि वेनम एक पैरासाइट है। हाँ, तुमने सही सुने हो। वेनम का असली मकसद अपने होस्ट को कंट्रोल करना है। जब ये सिम्बायोट किसी के साथ बॉन्ड करता है तो धीरे धीरे वो होस्ट के ऊपर कब्जा करने लगता है। होस्ट को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन असल में वो अपने ऊपर कंट्रोल खोता रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो वेनम अपने होस्ट के साथ खेलता है। सिम्बायोट होस्ट के अंदर के वायलेंट और डार्क इमोशन को एम्पलीफाई करता है, जिससे होस्ट ज्यादा एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। सोच लो, एडी ब्रॉक को एक तरह से अपनी बॉडी और माइंड पर काबू नहीं रहने देता वेनम, और ये काफी टेरिफाइंग है। वेनम की ओरिजिन काफी मिस्टीरियस था, लेकिन जब पता चला कि वेनम को एक एंशिएंट डार्क गॉड ने बनाया है तब सब कुछ और भी क्रीपी हो गया। वेनम का क्रिएटर नल, जो एक डार्क गॉड है और यूनिवर्स के सबसे बड़ा विलेन में से एक है। नल ने डार्कनेस और इविल का सिंबल बनने के लिए वेनम जैसा सिम्बायोट्स को क्रिएट किया था। जैसे मैं कहा, नल एक सिम्बायोटिक गॉड है जो चाहता है कि ये एलियन सिम्बायोट्स ना पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में अपना क्यूओस और डिस्ट्रक्शन फैलाए। तो तुम समझ सकती हो वेनम के साथ पूरा सिम्बायोट्स की वायलेंट टेंडेंसी और डिस्ट्रक्टिव नेचर एक्चुअली नल के इविल इन्फ्लुएंस से आई है। जब तुम वेनम को देखते हो तो तुम समझ सकते हो कि वो एक नॉर्मल सिम्बायोट्स नहीं है, वो एक गॉड लेवल डिस्ट्रक्टिव फोर्स का हिस्सा है। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि वेनम का असली मकसद अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, जो इसे और भी ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है। एक और डार्क सीक्रेट ये है कि वेनम सिम्बायोट अपने होस्ट के लिए एक तरह का नशा बन जाता है। जब एडी ब्रॉक या और कोई होस्ट वेनम के साथ बॉन्ड करता है तो उसे इस सिम्बायोट की पावर का एडिक्शन हो जाता है। एडी खुद कभी कभी ये एडमिट करता है कि उसे वेनम के साथ रहना अच्छा लगता है, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव ही क्यों ना हो। सिम्बायोट के साथ एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है और होस्ट को वो पावर इतनी अच्छी लगती है कि वो उससे दूर नहीं रह पाता। ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉन्ड बन जाता है जो इवेंचुअली होस्ट के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। वेनम का होस्ट को अपना कंट्रोल में लेना एक स्लो प्रोसेस होता है और जब तक होस्ट को समझ आता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। अब बात करते हैं वेनम की ऑफस्प्रिंग कार्नेज की। जब वेनम का सिम्बायोट अपने जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट करता है तो उसका एक ऑफस्प्रिंग बनता है जो कार्नेज है। कार्नेज वेनम से भी ज्यादा वायलेंट और साइकोपैथिक है। जब कार्नेज ने अपना होस्ट क्लिएटस कैसिडी से बॉन्ड किया तो एक रियल नाइटमेयर क्रिएट हो गया। कार्नेज काफी पावरफुल और इविल है, और वो सिर्फ वेनम ही नहीं, स्पाइडरमैन और दूसरे हीरोज के लिए भी एक बड़ा थ्रेट बन जाता है। कार्नेज की एग्जिस्टेंस एक बड़ी रिमाइंडर है कि वेनम के अंदर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, और अगर उसे कंट्रोल में नहीं रखा गया तो वो और भी पावरफुल ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर सकता है। वेनम का एक और पर्सनल और डार्क सीक्रेट स्पाइडरमैन के साथ रिलेटेड है। ओरिजिनली वेनम सिम्बायोट्स ने स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड किया था जब पीटर पार्कर ने ब्लैक सूट पहना था, लेकिन जब पीटर को पता चला कि ये सिम्बायोट उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है तो उसने इसे रिजेक्ट किया। वेनम ने स्पाइडरमैन का इस एक्शन को एक बिट्रेयल के रूप में लिया और तभी से वो उससे नफरत करने लगा। वेनम की स्पाइडरमैन के साथ राइवलरी का असली रीजन बिट्रेयल है। इस पर्सनल वेंडेटा की वजह से वेनम कभी कभी हीरो और कभी कभी विलेन के रूप में नजर आता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी रिलेशनशिप स्पाइडरमैन के साथ। वेनम का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वेनम अपने होस्ट के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। सिम्बायोट अपने होस्ट के नेगेटिव इमोशन को मैनिपुलेट करता है और उन्हें एम्पलीफाई करता है, साथ ही होस्ट को अपना कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। एडी ब्रॉक के डिप्रेशन और एंगर इश्यूज को वेनम ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे एडी काफी अनस्टेबल और डेंजरस बन गया। वेनम अपने होस्ट के साइकोलॉजिकल वीकनेस का फायदा उठाता है, जिससे वो होस्ट को पूरा कंट्रोल में ले पाए। ये एक और रीजन है जिससे तुम समझ सकती हो वेनम कितना कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है। तो ये था वेनम के कुछ डार्क सीक्रेट्स जो उसे एक और भी ज्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर बनाता है। वेनम सिर्फ एक एलियन सिम्बायोट नहीं है जो किसी भी सुपर हीरो को पावर देता है, वो एक पैरासिटिक एंटिटी है जो अपने होस्ट को स्लोली डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। वेनम की पर्सनालिटी और उसका डार्क सीक्रेट की वजह से वो मार्वल यूनिवर्स का यूनिक और काफी स्कैरी कैरेक्टर बन जाता है। सोचना जरूरी है, क्या तुम वेनम के साथ बॉन्ड करना चाहोगे या फिर ये डार्क सीक्रेट तुम्हें वेनम से दूर रखेगा? बाय द वे,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ वेनम द लास्ट डांस के लिए तैयार हो क्या। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।